मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 से राजस्थान समेत देश भर में कई नए नियम और बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे, जिनका असर सीधा आम लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। राजस्थान के लोगों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना काफी अधिक खास होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास अब महीनों का नहीं बल्कि कुछ दिनों का समय ही बचा है और अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद लोगों के मन में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आचार संहिता लगने के बाद फ्री मोबाइल स्कीम और अन्य जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं वह बंद हो जाएगी या फिर इन योजनाओं का आगे क्या होगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपए का नोट है और आपने अब तक इसे नहीं बदला है तो 30 सितंबर तक इस काम को जरूर पूरा कर ले, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं देश भर में अक्टूबर से एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आपने बैंक खाते और छोटी बचत योजनाओं को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो यह काम जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि 30 सितंबर तक पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है। वहीं देखिए, सरकारी कामों के नियमों में भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज में दाखिला, सरकारी नौकरी के आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने समेत कई अन्य चीजों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना आवश्यक हो जाएगा। यानी कि अब आधार कार्ड की तरह जन्म प्रमाण पत्र भी जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। वहीं देखिए, सबसे बड़ा बदलाव अक्टूबर 2023 में राजस्थान में होने वाला है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं आचार संहिता होती क्या है। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू करता है और चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होती है। दरअसल इस दौरान सरकार के द्वारा कोई भी लोक लुभावन और जो बड़ी बड़ी घोषणाएं नेता करते हैं वह नहीं कर सकते। आचार संहिता के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं बंद हो जाती है। इस दौरान सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता और इस दौरान किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि भी नहीं होता। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या फ्री मोबाइल वाली जो स्कीम है वह बीच में अटक जाएगी। तो आपको बता दूं, वैसे तो राज्य सरकार अगस्त के महीने से ही महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांट रही है और सरकार की कोशिश रहेगी कि पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दे दिए जाए। लेकिन सरकार ने तो 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने का वादा किया था, उसका क्या होगा? क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल मिलना नामुमकिन है। इसके लिए सरकार को मोबाइल बांटने के लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इतने सारे फोन बांटना संभव नहीं लग रहा है। एक्सपर्ट की माने तो अक्टूबर तक पहले चरण में केवल 40 लाख महिलाओं को ही मोबाइल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने गारंटी कार्ड दिए है कि बाकी जो 1 करोड़ लोग बचे हैं उनको भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव में कौन जीतेगा यह फैसला तो जनता करेगी। ऐसे में जो सरकार बनेगी वह फैसला करेगी कि अब इस योजना का क्या किया जाए। लेकिन फिलहाल 40 लाख महिलाओं को ही स्मार्टफोन मिलेंगे। 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन चुनाव से पहले मिलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं देखिए, राजस्थान में एक और बड़े बदलाव की बात करूं तो जो सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट का किट दे रही है, उसमें आपने देखा होगा जो 7 तरह के अलग अलग पैकेट होते हैं, जिसमें नमक, चीनी, दाल, रिफाइंड तेल समेत किचन में खाना पकाने में उपयोग होने वाली अन्य राशन सामग्री होती है। इन सभी पैकेट्स में सीएम अशोक गहलोत के फोटो है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह किट भी सितंबर तक ही बांटे जाएंगे। अब जो अक्टूबर में किट मिलेंगे उनमें पैकेट्स बदल दिए जाएंगे, यानी कि सीएम गहलोत की फोटो नहीं होगी, क्योंकि नियमों के अनुसार आचार संहिता लगने के बाद सरकारी योजना के तहत मिलने वाली राशन की थैली पर नेताओं की फोटो नहीं चिपका सकते। अच्छा, अक्टूबर 2023 का महीना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने में छुट्टियों की भरमार रहेगी। इस महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है। 1 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी, उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है। बाकी आपको स्क्रीन पर छुट्टियां दिखाई दे रही है। 28 अक्टूबर के बाद भी रविवार है, यानी कि 29 अक्टूबर को भी छुट्टी रहेगी। तो इस
प्रकार कम से कम अक्टूबर के महीने में 8 से लेकर 10 दिन तक स्कूल बंद रह सकते हैं। अच्छा, आपका कोई बैंक से जुड़ा काम है वह भी निपटा लीजिए। राजस्थान समेत देश के अलग अलग राज्यों में शनिवार और रविवार की छुट्टियां मिलाकर दशहरा, गांधी जयंती समेत 13 से लेकर 15 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान समेत पूरे देश में अक्टूबर 2023 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।